पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट भी करते हैं और हर चीज़ को उजागर करते हैं जो सच्चाई होती है। आप सभी ने देखा कि किस तरीके से एक पानी का एजेंडा हमने हाउस में पास किया, वो पूरा हाउस पास करता है। जगह और समय देख के तो बात की जाती होगी, शायद मेरे बड़े आदरणीय हैं गवर्नर साहब, वो ना तो जगह वो थी जहाँ वो बात रखी गई, ना वो समय था, क्योंकि वो बच्चों का प्रोग्राम था, एक किताब का विमोचन करना था। वहाँ पर जो है हम बच्चों के बारे में बात करते, स्वच्छता के ऊपर बात करते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं जो मैंने जो बात रखी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंसल्ट की। आप खुद सोचिए, आप एक घर के मुखिया हैं और आपको स्टेज पे बिठा के आपको कहा जाए आप ये कर नहीं सकते, आपने कैसे कर दिया, तो क्या है, तो कैसे आप वो कह सकते हैं। जो मेरे बड़े ही आदरणीय हैं गवर्नर साहब, मैं उनसे तो सीख ही रहा हूँ अब तक, वो क्योंकि वो बहुत बड़े पहले भी बताते हैं, जैसे वो कि वो एमएलए भी रहे हैं, फिर सांसद भी रहे हैं, मैं तो उनका फॉलोवर हूँ, उनसे सीख ही रहा हूँ, शिक्षा ले ही रहा हूँ, तो उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन जो उनसे सीखने को मिला कि मिला के अपने मान प्रतिष्ठा की जब कोई बात आए तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। आज मैं हूँ, कल कोई और भी होगा, तो सभी को एक दूसरे की पोस्ट का जरूर सम्मान करना चाहिए। और रही बात मैडम किरण खेर की, वो बड़े हैं जी, आदरणीय हैं, सांसद हैं, वो कुछ भी बोल लें हमें स्वीकार है। अब इसमें मैं क्या बोलूँ कि बीजेपी की मैनिपुलिटी क्या है और वो किस तरह से एक नया नाम दे दिया। मैं तो ये कहूँगा कि एक बचपन में एक माँ ने एक नाम दिया था, निकनेम टीटा, आज एक माँ ने और नाम दे दिया रोंदूराम, मुझे वो भी स्वीकार है। क्या बोलेंगे, माँ समान जब बोल दिया तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, हमें सब स्वीकार है। कुलदीप जी है आज की जो मीटिंग बुलाएगी, पानी का मुद्दा आपने देखा कई मंचों से गर्म हो चुका है, हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे बताया गया अभी 24/7 के लिए हम एक कर चुके हैं, टेंडर कॉल कर चुके हैं या एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। मैं सभी पार्षदों के, शायद हम उस टाइम नहीं थे सदन के अंदर, तो मैं सभी पार्षदों के समक्ष ये बात ऑफिसरों के जरिए रखाना चाहता था कि मुझे प्रॉपरली पता तो हो, कि मेरे सभी पार्षद को पता तो हो हम कर क्या रहे हैं एमसी के अंदर। आज हमने कुछ मान्य जो पार्षदगण है उन्होंने बात रखी अपनी कि जी हम कैसे दे सकते हैं 24/7, हम अतिरिक्त बोझ क्यों डाल रहे हैं चंडीगढ़ के ऊपर, क्या ईडब्ल्यूएस को वो पाइपें चेंज होंगी, बहुत सी त्रुटियां थी उसमें जो आने वाले समय में ठीक की जाएंगी। अभी 24/7 जो बताया गया, भी हमने कितना पैसा हम कर्ज ले रहे हैं और कितना हमने वापस करना है, वो सब डिटेल में बताया गया। और आने वाले समय में देखते हैं, जैसे भी आप हाउस की जो अभी चल रही है डिस्कशन, उसमें जो भी प्रतिक्रिया निकलेगी आपसे जरूर डिस्कस की। अच्छा, ये पूरा प्रोजेक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, बीजेपी के राज में हो गया, अब इसको लागू भी करने वाले हैं, तो अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है 24/7 वाला? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें जो मैडम गुरबख्शी ने रखी, हमारी 12 से 15 लाख लोगों की आबादी। आज ऑफिसर कह रहे हैं जी हमने 2300 बंदे के सर्वे किए और जिसमें 2000 लोग 2200 जो भी मान गए। चंडीगढ़ में 12 लाख से 15 लाख की आबादी में आप 2000 बंदों के कैसे ऊपर थोप के कर सकते हो, शहर चला सकते हो? सर्वे हर उस कॉलोनी का होना चाहिए जहां जरूरत है कि ये वो पाइपलाइन चेंज करके देंगे जो हम आज के टाइम में, आप देखिए ईडब्ल्यूएस जो है 4-4 मंजिली बन चुका है। अब 4-4 मंजिली तक वो कैसे स्टोर करेंगे पानी, कैसे उनके घरों तक जाएगा पानी? उनकी पाइपें पुरानी हो चुकी, क्या बदलेंगे? ऐसा कुछ भी प्रोजेक्ट में नहीं है। तो हर चीज को देख के जो बात रखी गई है, आज जो भी क्वेश्चन पुट किए गए हैं, हम तथ्य जानना चाहते थे कि इसमें बेसिकली है क्या चीज, कि हमें पता तो लगे। 24/7 कर तो रहे हैं, है क्या चीज, हम जनता को क्या बताएं? आज ही इन्होंने अपना जो फैसला है 2019 वाला हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, तो कम से कम पब्लिक को कैसे बताएंगे? हम तो थे नहीं उस टाइम, लेकिन लागू तो हमारे समय में हो रहा, तो हम कैसे पब्लिक को जस्टिफाई करें? तो इसलिए आज वो जो एजेंडे रखे गए थे, हैवी डिस्कशन रखी गई थी, उसमें सभी पार्षदों की बात रखी गई। उसमें उन्होंने हमें सुझाव दिए कि हम इसमें और भी ज्यादा हम जो कमियां हैं वो सुधार सकते हैं। सर, आज लीकेज को लेकर सबसे बड़ी बात हो रही है, को सबसे बड़ा लॉस लीकेज के कारण हो रहा है, करोड़ों में ये लॉस है। लीकेज पर कभी काम नहीं किया गया, जिस तरह से अब ये बढ़ेगा तो 5% और बढ़ जाएगा बिल में, लोगों पर, आम लोगों पर इस पर मार पड़ेगी। देखिए, ऐसा है ना, लीकेज हो गया या कोई भी काम हो गया,
जब कोई बंदा काम करने की मंशा से आएगा तो वो अपना हर तरफ से जो है उसे गाइड करेगा, उसे बुलेट प्रूफ बना लेगा एक तरह से। पिछले 8 सालों से किसी ने इस पे काम ही नहीं किया। अगर 8 सालों से लीकेज पे काम किया जाता तो आज हमारी लीकेज बहुत कम होती। पिछले 8 सालों से काम क्यों नहीं किया गया? उस टाइम क्या लीकेज नहीं थी? उस टाइम भी थी। क्यों नहीं ऑफिसरों को गाइडलाइंस किया कि भाई देखिए ऐसा है, हम 2 टाइम तो पानी दे रहे हैं लेकिन लीकेज तो बंद करें? नहीं की। तो लीकेज भी बंद करवाएंगे और काम करने की मंशा से आए हैं, सेवा करने की मंशा से आए हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੇਅਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ। देखिए ऐसा है जो हमारा मेयर साहब कैमरे की तरफ। 5वां एजेंडा जो है, 5वां एजेंडा मेयर आपके द्वार। कल ही मैं आपके माध्यम से सुन रहा था कि मैडम कह रहे हैं कि मेरा जो आइडिया इन्होंने चुरा लिया, सांसद मेरा द्वार। क्या कोई मीडिया साथी मुझे बता सकता है कि मैडम कभी गए हैं ऐसे दरबार लगाने? गए हों तो मुझे बता दे कि चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं चुरा लेता हूँ, चलो नकल करने के लिए भी अक्ल होनी चाहिए। लेकिन ये आइडिया किसी की उपज नहीं थी। एक गरीब घर से बच्चा पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि कॉलोनी में कितने दिखते हैं। और जब कॉलोनी में दिखते हैं तो मैंने अपना खुद का आइडियोलॉजी लगाया कि मैं कैसे उन लोगों तक टच हूँ, कि उन लोगों तक कैसे समस्या सुलझाऊं, कि जो लोगों की छोटी छोटी समस्या है। अब समस्याएं क्या होती हैं लोगों की? कोई कोठी बंगले तो बनवाने नहीं, किसी के 4 टाइलें खराब हैं, किसी के घर की बाहर जो स्ट्रीट लाइट है वो नहीं जल रही, किसी की मेन वायर में शॉर्ट है वो ठीक कराना। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनकी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। उसके लिए भी हमारे अफसर ना चक्कर पे चक्कर कटा देते हैं।